हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। हम देखेंगे कि रजिस्टर ट्रांसफर क्या होता है, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है और उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस का यूज देखेंगे कि हम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेशंस को यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं रजिस्टर ट्रांसफर से। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंप्यूटर में डिफरेंट हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, R1 R2। उसके बाद हमारे पास MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारे पास होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हर एक रजिस्टर डेडिकेटेड होता है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। बस ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, ये हमारे ऑपरेशन के टाइम पे इस्तेमाल होते हैं। बाकी जितने रजिस्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हर किसी का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है परफॉर्म करने के लिए। बात करते हैं ये रजिस्टर ट्रांसफर क्या होता है। तो जब हमें इंफॉर्मेशन को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना होता है, तो हम उसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर। रजिस्टर को ट्रांसफर या रजिस्टर में जो भी कंटेंट है, अगर हमें उसको ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल होता है एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का। अब बात करते हैं ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लिख देती हूँ। रजिस्टर ट्रांसफर आप समझ गए। रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में है, अगर हमें उसको दूसरे रजिस्टर में रिप्रेजेंट करना है या स्टोर करवाना है, तो उसको हम रजिस्टर ट्रांसफर बोलते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं और उस सिंबल का नाम होता है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें रजिस्टर R1 का कंटेंट रजिस्टर R2 में प्लेस करना है या ट्रांसफर करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1। उसके बाद हम लगाएंगे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, जो कि होता है ये आपका रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का साइन ये है। और यहाँ पे हमें रजिस्टर R1 का कंटेंट जिस भी रजिस्टर में डालना होता है। लेट से मैं R1 का कंटेंट अभी यहाँ R2 में डालने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी R2। ऐसा करने से जो R1 का कंटेंट है वो R2 में चला जाता है और ये जो ट्रांसफर होता है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की मदद से होता है। चलिए कुछ सिंबल्स देखते हैं रजिस्टर ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाले। तो अगर हम लेटर्स या न्यूमरल्स की बात करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रजिस्टर्स को या डिनोट करते हैं हमारे रजिस्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, MAR या फिर जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा R1। तो ये जो लेटर्स या न्यूमरल्स होते हैं, बेसिकली ये हमारे रजिस्टर को डिनोट करने के काम में आते हैं। अगर हम सेकेंड रजिस्टर ट्रांसफर सिंबल का इस्तेमाल करें, तो हमें जरूरत पड़ती है पैरेंथेसिस की। ये जो साइन है, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये पैरेंथेसिस हमारा पार्ट ऑफ रजिस्टर को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्टर 0 से 7, तो इसने क्या डिनोट किया? इसने पार्ट ऑफ रजिस्टर को डिनोट किया और ये है हमारे पैरेंथेसिस, फर्स्ट, सेकंड। चलिए अब हम नेक्स्ट सिंबल की अगर बात करते हैं, तो वो होता है एरो। ये हमारा थर्ड है, एरो। ये सिंबल इस्तेमाल होता है जब हमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना होता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बताया। बेसिकली ये मतलब, अगर हमें R1 का कंटेंट किसी R2 या R3 में डालना है, तो हमें एरो का इस्तेमाल होगा। बेसिकली ये ट्रांसफर को डिनोट करेंगे। इसका मतलब है R1 का कंटेंट हम R2 में प्लेस कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट सिंबल है। जो लास्ट सिंबल यूज होता है वो होता है ये कॉमा। इस रजिस्टर ट्रांसफर सिंबल का मतलब होता है जब हमें दो माइक्रो ऑपरेशंस को सेपरेटली दिखाना होता है। जब हमारे दो माइक्रो ऑपरेशन अलग अलग हो रहे होते हैं, हमें एक ही में दिखाना है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। लेट्स से अगर हमें दिखाना है R1 R2 और एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, लेट्स से R2 की वैल्यू हम R3 में डाल रहे हैं, या हम कुछ भी, अगर दो आपको माइक्रो ऑपरेशन दिखाने हैं, तो ये मेरा एक माइक्रो ऑपरेशन है, ये मेरा दूसरा माइक्रो ऑपरेशन है, और इसको हम सेपरेट करेंगे इस कॉमा से।
तो बेसिकली जब हमें सेपरेट माइक्रो ऑपरेशंस को दिखाना होता है तो हम एक ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे सिंबल्स जो रजिस्टर ट्रांसफर में इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब कुछ रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो हमारे जो रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन है, हमारे पास जो पहला रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रांसफर। हमारा जो सेकेंड रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो होता है कंडीशनल ट्रांसफर। और हमारा जो थर्ड रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन है वो है साइमल्टेनियस ट्रांसफर। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन है हम उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है सिंपल ट्रांसफर। सिंपल ट्रांसफर नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होती है। सिंपली हम एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट का एग्जाम्पल बोले सिंपल ट्रांसफर का, तो हमने रजिस्टर R4 की वैल्यू रजिस्टर R3 में कॉपी कर दी। सिंपली यहाँ पे रजिस्टर की जो वैल्यू है R4 की वो R3 में कॉपी हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि जब हम वैल्यू को कॉपी करते हैं या अगर इन केस हम सिंपल ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होती R4 की, मतलब R4 में जो भी वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होगी। ये कैसा कुछ हो रहा है, ये मेरा रजिस्टर R3 है, यहाँ पे रजिस्टर R4 है। रजिस्टर R4 में मान लीजिए 100 स्टोर है, कोई भी एक वैल्यू का एग्जाम्पल 100 स्टोर है। ये वैल्यू इस सिंपल ट्रांसफर ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, R3 में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया जिसको हमने यहाँ पे एरो से दिखाया है। और यहाँ पे क्या हुआ, 100 स्टोर हो गया या कॉपी हो गया। यहाँ पे जो R4 में 100 स्टोर है वो अनइफेक्टेड है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, वो अभी भी वहां पे है। तो ये है हमारा सिंपल ट्रांसफर। अब अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेटर की, तो वो है कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम देते हैं एक कंडीशन। सेकेंड जो रजिस्टर ट्रांसफर है वो होता है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस ट्रांसफर ऑपरेशन में एक कंडीशन चेक होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी गिवन होगा हमको वो ट्रांसफर परफॉर्म करना होगा। लेट्स से हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशन इस टाइप की गिवन रहेगी P और उसके बाद ट्रांसफर रहेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा ऑपरेशन है कैसे परफॉर्म होगा, चेक किया जाएगा P की वैल्यू को। अगर P की वैल्यू हमारी 1 होगी तो उस केस पे हमारा जो R1 का कंटेंट है या उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो ट्रांसफर करवा दी जाएंगी R2 में। तो चलिए इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर होगा हमारे पास एक कंट्रोल फंक्शन जो चेक करेगा P की वैल्यू को, और अगर P की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में हमारा जो कंटेंट ऑफ R1 है या यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हम R2 में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुछ एरो इस टाइप का आएगा, यहाँ पे हमारा R2 होगा और यहाँ पे हम N लिखेंगे। इस N का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स। तो एक बार समझ लेते हैं कंडीशनल ट्रांसफर में क्या हो रहा है। कुछ इस तरीके का हमारा ऑपरेशन होगा, ऐसा लिखा होगा, एक कंडीशन दी होगी। कंडीशन अगर हमारी P इक्वल्स टू 1 है तो हमारा जो कंटेंट ऑफ R1 है वो R2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। डायग्राम से देखिए, ये कंट्रोल फंक्शन है, P की वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में R1 का जो भी हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हम भेज दे रहे हैं या ट्रांसफर कर दे रहे हैं R2 में। तो ये हमारा हो गया सिंपल ट्रांसफर एंड कंडीशनल ट्रांसफर। चलिए अब हमारा जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का थर्ड ऑपरेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑपरेशन का नाम है साइमल्टेनियस ट्रांसफर।
साइमल्टेनियस ट्रांसफर में हमारे या दो से ज्यादा ऑपरेशंस को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल लिखती हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है या जो ट्रांसफर है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो बेसिकली हम दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस को कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ फिलहाल मैं दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके आपको साइमल्टेनियस ट्रांसफर को समझाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे हम एक लिखते हैं P और यहाँ पे हम लिखेंगे R1 का कंटेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू R2। हमने सेकंड जो ऑपरेशन लिखा वो लिखा R2 और R1। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन p की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर कंट्रोल फंक्शन p इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो उस केस में R1 का जो कंटेंट है वो R2 में लोड कर दिया जाएगा एंड एट द सेम टाइम जो R2 का कंटेंट है उसी क्लॉक पे R1 में स्टोर या लोड किया जाएगा। एक्चुअली एक बार इसको भी एक डायग्राम से ही देख लेते हैं। तो ये है मेरा कंट्रोल फंक्शन और ये है हमारा p इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे p है। यहां से इसको कनेक्ट करते हैं रजिस्टर R2 से और यहाँ पे हम लेंगे एक रजिस्टर R1। हो क्या रहा है, अगर p इक्वल्स टू 1 है तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 को हमें डाल देना है कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 में। तो p इक्वल्स टू 1 है, हमने कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 को कंटेंट ऑफ रजिस्टर मतलब रजिस्टर 2 में एक्चुअली हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। एट द सेम टाइम उसी क्लॉक पे एक्चुअली हमको एक दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है जो है मेरा R2 को हमें R1 में डालना है। तो एक काम करिए, यहाँ पे हमारा जो R2 है हम उसको डाल दे रहे हैं R1 में और ये सब हो रहा है सेम क्लॉक पर। तो यहाँ पे हमको एक क्लॉक देनी होगी और ये सेम क्लॉक पे है इसीलिए इस क्लॉक को हमको इधर भी देना होगा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है। और एक्चुअली हम नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है वो नंबर ऑफ बिट्स में होगा। तो ये जो n है यहाँ पे भी ये है नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन देखिए, मतलब जो ऑपरेशन है उसको देखिए p, फिर यहाँ पे हमारे दो ऑपरेशंस दिए हैं, R1 को ट्रांसफर कर रहे हैं R2 में और अगर p इक्वल्स टू 1 है और उसी टाइम पे हम R2 को R1 में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल फंक्शन p इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में R1 ट्रांसफर हुआ R2 में, दूसरा ऑपरेशन उसी क्लॉक में जो हुआ वो हुआ R2 का कंटेंट ट्रांसफर R1 में। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफर जो साइमल्टेनियस ट्रांसफर है वो वर्क करता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एक रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में, वहां पे हमने देखा रजिस्टर ट्रांसफर क्या होते हैं, मतलब कि रजिस्टर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में प्लेस करना। इसके लिए एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है जो कि है ये। उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स जाने कि हम कैसे किस सिंबल्स का यूज करके रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर हमने इसके 3 ऑपरेशंस देखे जिसमें जो पहला ऑपरेशन है वो है सिंपल ऑपरेशन। सिंपल सा है, जस्ट कॉपी हो रही है हमारे एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वैल्यू कॉपी की जा रही है तो मान लीजिए R4 की वैल्यू R3 में कॉपी हो रही है तो उस टाइम पर R4 का जो भी कंटेंट है वो अनइफेक्टेड रहता है, जस्ट कॉपी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि R4 से ही डेटा डिलीट हो जा रहा है या जो भी उसमें नंबर ऑफ बिट्स हैं वो रिमूव हो जा रही हैं, जस्ट कॉपी हो रहा है। एकदम सिंपल ऑपरेशन, यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कंडीशन के साथ काम करेगा। ये ऑपरेशन है, ये हमारा कंडीशन होगी। कंट्रोल फंक्शन p इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो उस केस में हम रजिस्टर R1 की वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं R2 में। तो यहाँ पे देखिए R1 का नंबर ऑफ बिट्स जो भी है वो R2 में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जो थर्ड है वो है साइमल्टेनियस ट्रांसफर। साइमल्टेनियस ट्रांसफर दो ऑपरेशन है हमारे, एक ये ऑपरेशन है और एक हमारा ये ऑपरेशन है। ये कंट्रोल फंक्शन p इज इक्वल्स टू 1 होने पे काम कर रहा है कि R1 का जो भी डेटा है वो R2 में जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात कि साइमल्टेनियस हो रहा है, मतलब उसी क्लॉक पे हमारा R2 का कंटेंट हम R1 में भी प्लेस कर रहे हैं, जिसको आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं।